ऑल ऑफ यू। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मेरा विषय है कक्षा 11 में व्यापारिक संगठन में साझेदारी चल ही रहा है, तो पिछले वीडियो में मैंने साझेदारी क्या होती है ये बताया था, उसकी विशेषताएं बताई थी, उसके लाभ बताए थे और उसके दोष बताए थे। आज मेरा यहाँ टॉपिक है साझेदारी के प्रकार, कि साझेदारी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। व्यक्तियों के आपसी संबंध को साझेदारी कहते हैं और उन व्यक्तियों के आपसी संबंध से जो व्यवसाय बनता है वो साझेदारी फर्म कहलाता है। ठीक है, तो साझेदारी कितने प्रकार की होती है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आज हम देखते हैं साझेदारी के प्रकार। तो सबसे पहले है इच्छित साझेदारी। इच्छित साझेदारी का आज से है कि जो साझेदार आपसी समझौते से किसी व्यवसाय की स्थापना करने का अनुबंध करते हैं वो इच्छित साझेदारी होती है। और इसका समापन क्या है, कब करना है, इसके संबंध में कोई उनके बीच कोई विशेष बात नहीं होती। तो इच्छित साझेदारी के अंतर्गत ये आशय है कि उसका समापन की कोई अवधि निश्चित नहीं है। यदि कोई एक साझेदार फर्म से जाना चाहता है या साझेदारी को भंग करना चाहता है तो उसी समय साझेदारी समाप्त हो जाती है, तो ये इच्छित साझेदारी कहलाती है। यानी कोई अवधि निश्चित नहीं है, फर्म चल रही है और एक साझेदार कहता है मैं फर्म से जाना चाहता हूँ, तो ये क्या है, ये इच्छित साझेदारी है। फर्म समाप्त हो सकती है या साझेदारी समाप्त हो सकती है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड करता है, वो जब तक व्यवसाय में रहें और जब उन्हें जाना है तब वो चले जाएं, यानी उनकी इच्छा पर निर्भर है, इसलिए इसको इच्छित साझेदारी कहते हैं। मेरा मन नहीं है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, समापन हो गया साझेदारी का, ये इच्छित साझेदारी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसमें इच्छा है कि जब तक तुम्हारा मन है तब तक व्यवसाय में रहो, और अगर मन नहीं है या कोई और परिस्थिति बन रही है तो आप साझेदारी को भंग करके जा सकते हो। तो वो अपनी इच्छा से चला जाता है और अपनी इच्छा से समझौते के अनुसार आता है, तो ये इच्छित साझेदारी कहलाती है। ठीक है, दूसरा है विशिष्ट साझेदारी। विशिष्ट साझेदारी या इसके और भी नाम हैं। कभी कभी साझेदारी किसी विशेष कार्य को करने के लिए स्थापित की जाती है, किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए स्थापित की जाती है, तो ये साझेदारी विशिष्ट साझेदारी कहलाती है। और वो विशिष्ट उद्देश्य या विशिष्ट कार्य पूर्ण होने पर ये साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कई व्यक्तियों ने किसी भवन बनाने के लिए आपसी सहमति से साझेदार बनते हैं, या सड़क बनाने के लिए वो साझेदार बनते हैं, तो उनका उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि सड़क निर्माण, कार्य क्या है, सड़क निर्माण। तो जब उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो ये साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये एक अस्थायी साझेदारी है, ठीक है, जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए स्थापित की जाती है। इसे संयुक्त उपक्रम भी कहते हैं। संयुक्त रूप से जो साझेदार किसी विशेष कार्य को करने के लिए एकत्रित होते हैं और जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है तो वो साझेदारी भी समाप्त हो जाती है। विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए, विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए ये साझेदारी स्थापित की जाती है, इसलिए इसको विशिष्ट साझेदारी कहते हैं। आगे है नेक्स्ट नंबर 3, निश्चितकालीन साझेदारी। निश्चितकालीन साझेदारी, निश्चित का मतलब तो कुछ चीज़ निर्धारित होने से होता है ना, यानी कि ऐसी साझेदारी जिसकी अवधि निश्चित है कि ये साझेदारी 5 साल के लिए हैं या हम लोगों की साझेदारी 10 साल के लिए हैं। तो ऐसी साझेदारी जिसकी कार्य करने की अवधि निश्चित है
और जब वो अवधि पूर्ण हो जाती है तो साझेदारी भी समाप्त हो जाती है, तो ये निश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। ठीक है, निश्चित है, उसका निश्चित से मतलब यहाँ उसकी अवधि से है, उसके समय से है कि वो साझेदार कब तक एक साथ रहकर कार्य करेंगे साझेदारी के रूप में। तो जब वो अवधि समाप्त हो जाती है तो वो उनकी साझेदारी भी समाप्त हो जाती है, तो ये निश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, ये निश्चितकालीन साझेदारी थी, अब है अनिश्चितकालीन साझेदारी। अनिश्चितकालीन साझेदारी आ लगा देंगे, और यानी ऐसी साझेदारी जिसके समापन का कोई समय निश्चित नहीं है, ऐसी साझेदारी जिसके समापन का कोई समय निश्चित नहीं है, अनिश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। ठीक है, मतलब उसकी कब समाप्ति होगी इस तरह की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, जब भी समाप्त करना चाहें उसको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवी, वैध अथवा साधारण साझेदारी। वैध अथवा साधारण साझेदारी। वैध अथवा साधारण साझेदारी। वैध अथवा साधारण साझेदारी का मतलब है कि इसकी स्थापना भारतीय साझेदारी अधिनियम, कौन सा चलता है इंडिया में, कौन सा है, 1932। इसकी स्थापना भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत की जाती है और इसका समापन भी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। इसके अंतर्गत साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व का मतलब मैंने पहले भी समझाया था कि यदि फर्म पर ऋणों का भार ज़्यादा हो जाता है तो साझेदारों को उनकी निजी संपत्तियां भी प्रयोग की जा सकती हैं। भारत में सामान्यतः यही इसी प्रकार की साझेदारी संचलन में है, यही चलन में है। तो इसका निर्माण भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत होता है और समापन भी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत होता है। यही साझेदारी वर्तमान में भारत में चलन में है। ठीक है, आगे है लास्ट सीमित साझेदारी। सीमित साझेदारी, इसमें मैंने अभी बताया था कि इसके अंतर्गत साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। उन्हें ऋणों के भुगतान करने के लिए उनकी निजी संपत्तियां भी प्रयोग में की जा सकती हैं। सीमित साझेदारी क्या होता है ये समझिए आप। अब इस साझेदारी के अंतर्गत एक या कुछ सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित रहता है, तो ये सीमित साझेदारी कहलाती है। जैसे अगर कोई सीमित साझेदार फर्म में बनना चाहता है तो मान लीजिए उसने 20,000 रुपये लगाए हैं, तो अगर फर्म पे बोझ आता है कर्ज का, ऋणों का, तो जो सीमित साझेदार है उसका दायित्व भी सीमित है, उसके द्वारा लगाई गई पूंजी के बराबर। तो उसके केवल 20,000 रुपये तक लिए जा सकते हैं भुगतान करने के लिए, लेकिन उसकी घर की संपत्तियां नहीं बेची जा सकती, यानी उनकी घर की निजी जो संपत्तियां उनका प्रयोग भुगतानों में नहीं किया जा सकता है। लेकिन सीमित साझेदार के क्या होता है, सीमित साझेदार को ना तो फर्म के संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है, ना ही उसके कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। और ये जो है साधारण साझेदारी जो है, साझेदार साझेदारी के अंतर्गत जो सभी साझेदार होते हैं उन्हें संचालन करने का अधिकार भी होता है। ठीक है, तो ये साझेदारी थी। साझेदारी के विभिन्न प्रकार थे, इच्छित साझेदारी, विशिष्ट साझेदारी, निश्चितकालीन साझेदारी, अनिश्चितकालीन साझेदारी, वैध अथवा साधारण साझेदारी और ये सीमित साझेदारी। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको विशेष ध्यान रखना है, इसको पढ़ना है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। इतनी देर कोई लगे, अभी तो बनेंगे यार, 3 है। और ये कौन से नंबर बन गया? ये तो पहली थी। बन गई है? हाँ ये बन गई,
थोड़ी गलत हो गई बीच में।